आइए आज हम 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करने का ट्रिक जानते हैं। ये बहुत आसान और छोटा ट्रिक है। इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप कहीं पर भी इस गुणा को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने 3 डिजिट लिए हैं जो गुणा करने में आम तरीके से बहुत कठिन होता है। आज हम इसको ट्रिक के माध्यम से करते हैं। देखिए पहले 2 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिहैया 6 होता है, तो हम 6 को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 2 को 5 से और 4 को 3 से, तो 5 दूना 10 होता है और 4 तिहाई 12 होता है। तो 10 और 12 को अगर हम जोड़ते हैं तो होता है 22। अब 22 को हम 2 लिख देंगे, 22 को हम 2 लिख देंगे तो हासिल बचता है 2। फिर उसके बाद हम इस 2 संख्या को सबसे लास्ट डिजिट में करेंगे और इस 2 संख्या को हम इस तरफ करेंगे। तो पहले हम इस तरफ गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 होता है, तो 8 को हम ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद 2 तिहैया 6 होता है, तो हम इस 6 को भी लिख लेते हैं। फिर हम ये बीच वाली 5 और 20, फिर बीच में हम गुणा करेंगे तो 5 और 20 होता है, तो हम इसको भी प्लस कर लेंगे। और हमारे पास 2 हासिल बचा है तो इसको भी हम 2 प्लस कर लेंगे, इसको काट देंगे। तो हम जब इसका प्लस करेंगे तो 6 2 8 होता है, 8 8 16 होता है, और 16 और 20 36 होता है। 36 में हम 6 को निकाल लेंगे, हम 6 लिख दिए और 3 हासिल बच गया। फिर उसके बाद हम इन 4 संख्याओं में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है, प्लस 4 4 16 होता है। फिर उसके बाद हम 3 को हासिल लिए थे इसलिए इसको भी हम जोड़ लिए, तो ये हो जाता है 29। 29 का हम 9 लिख देंगे। इस प्रकार हासिल 2 बचता है। फिर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है और 8 हासिल 2 बचा था। इस प्रकार हम 2 को जोड़ेंगे तो 10 होता है। तो इस प्रकार आपका ये आंसर आ गया। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी 3 अंकों के डिजिट का मल्टीप्लाई बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। बस ज़रूरत आपकी प्रैक्टिस का है और कुछ नहीं। धन्यवाद।